हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसके ओवरव्यू के बारे में हमने बता दिया था दोस्तों कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। उस सभी पॉइंट्स को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई को पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई होता क्या है? तो ह्यूमन आई फिगर देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है आईज का। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है स्ट्रक्चर है आई का, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो हमने लिखा है ह्यूमन आई यानी जो मानव नेत्र होता है वो क्या होता है। द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जो मानव नेत्र होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के आधार पे होता है, उसी पे डिपेंड होता है। थ्रू अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस मेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी उसमें जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों, कन्वेक्स लेंस के थ्रू होता है। हमारे मानव नेत्र में, हमारे आँखों में एक लेंस होता है और वो जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, नेचुरल कन्वेक्स लेंस होता है, यानी प्राकृतिक होता है, कृत्रिम नहीं होता। ठीक है, तो उसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसी से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो देखिए इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, मेन पार्ट्स क्या है। फिगर में पहले देखिए दोस्तों, फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये जो फ्रंट पार्ट है दोस्तों उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो प्यूपिल कहलाता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। ये आपका क्या आइरिस है, आइरिस। और ये आपका सिलरी मसल है। सिलरी मसल क्या होती है, जब डार्क में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाती है, और जब हम लोग ज़्यादा रोशनी में आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। अब देखिए लेंस को सपोर्ट करने के लिए ये क्या लिगामेंट्स लगे होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। और ये लेंस है आई लेंस, इसे कहा जाता है, जो कि कन्वेक्स नेचर का होता है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे ये रेटिना होता है, जिसे लोग हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए आपका ब्लाइंड स्पॉट रहेगा और ये जो लाइन जाएगी यहाँ पे क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती हैं जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं, तब जाके हमारा इमेज किस टाइप का है वो हमें पता चलता है। अब ये जो पार्ट है दोस्तों वो एक्वस ह्यूमर कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है द मेन पार्ट ऑफ द आईज आर कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, सिलरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आईज के, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स के, यानी कॉर्निया क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, प्यूपिल के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सभी चीज़ें को डिटेल में जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, इसका कौन सा पार्ट कहाँ है, उसका फंक्शन क्या है वो जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ द आईज के बारे में पढ़ते हैं और उसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ से जो क्या होती है, लाइट रेस इंटर करती है जिस पार्ट से, उसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यानी द फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड इज बल्गिंग आउटवर्ड। यानी ये जो पार्ट है, ये फर्स्ट यानी फ्रंट पार्ट, सामने वाला जो पार्ट होता है आई का वो कॉर्निया कहलाता है, और ये बल्गिंग आउटवर्ड यानी आगे की ओर उभरा हुआ रहता है। ठीक है, और लाइट रेज क्या होती है, सबसे पहले कॉर्निया पे ही पड़ती है। ठीक, फिर क्या करा, आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस मसल जिसे कहते हैं। आइरिस इज अ फ्लैट कलर रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बाद आइरिस मसल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, आइरिस मसल्स लाइट को कंट्रोल करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द डे अगर लाइट रेज ज़्यादा होती है, जैसे आप लोग कभी कभी क्या होता है सूर्य की तरफ देखते हो, सूर्य की तरफ तो लाइट रेज बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे क्या होती है, आइरिस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट रेज होती है वो कम अमाउंट में हमारी
कॉर्निया से होते हुए लेंस पे पहुंचते, जिससे हमारा जो क्या होता है एकोमोडेशन होता है वो कम होता है, यानी लाइट की अमाउंट कम हो जाती है, जिससे हम लोग दिन में भी मतलब उसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये क्या करता कि अगर हम ऐसा ना करते, आयरिस अगर नहीं होता तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों पे पड़ती हो सकता है, इसकी वजह से हमारी आंख भी खराब हो सकती है। तो आयरिस क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट्स को कंट्रोल करता है, जितना हमारे लिए सफिशिएंट है उतना ही देता है। ड्यूरिंग द डे ऐसी होती है, तो लाइट जब क्या होता है रात में क्या होती है हमारी आयरिस का तो स्ट्रेच यानी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय क्या होते हैं अमाउंट ऑफ लाइट कम होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है लाइट को कंजर्व करना चाहती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है स्ट्रेच हो जाती है। तो ये स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। ठीक है, प्यूपिल के बारे में पढ़ते हैं। आयरिस के बीच में एक पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। यानी देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आई called pupil. It appears black because no light is reflected from it. यानी ये ब्लैक होता है, प्यूपिल जो होता है ब्लैक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट क्या होता है रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं होता है। चलिए कुछ इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। आयरिस क्या होता है, कॉर्निया क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लैक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया, और भी कुछ पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे आई लेंस, जो आँख की लेंस है उसके बारे में। आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो आई लेंस होता है दोस्तों, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, जो प्रोटीन से मिल के बना होता है। बीइंग फ्लेक्सिबल इट चेंज इट्स शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये अपने शेप और साइज को चेंज करता है, और जिसकी वजह से लाइट क्या होती है रेटिना पे पड़ती है। ठीक है, आई लेंस हेल्ड इन पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, आई लेंस को सपोर्ट करता है, यानी वो एक पोजीशन पे रहता है, तो उस पोजीशन पे बने रहने के लिए उसके लिए सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, उसे सपोर्ट किया रहता है। ठीक, अब सिलरी मसल की बात करें। सिलरी मसल्स क्या होता है, सिलरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। यानी जब लाइट रेज आई लेंस पे पड़ती है तो उसके थिकनेस को घटाने बढ़ाने के लिए वो काम कौन करता है, सिलरी मसल्स करती हैं। ठीक है, और रेटिना की बात करें, रेटिना क्या होता है, दृष्टिपटल जिसे हम लोग कहते हैं। द स्क्रीन ऑन विच इमेज फॉर्म इन द आईज इज कॉल्ड रेटिना। यानी वह पार्ट, वह स्क्रीन जिस पे इमेज फॉर्म होता है, आईज पे जो इमेज फॉर्म होता है वो पार्ट क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। रेटिना इज अ बिहाइंड द आई लेंस एट द बैक ऑफ पार्ट ऑफ द आईज। रेटिना कहाँ होता है, आई लेंस के बाद बैक पार्ट ऑफ द आईज, यानी यहाँ पे ये क्या होता है आपका रेटिना होता है, और रेटिना एकदम लास्ट पार्ट में होता है। ठीक है, और यहीं पे आपका क्या होता है, इमेज बनता है। इमेज हमेशा आपका यहाँ क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का आप जब हमने पढ़ाया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें आपने जानते हैं कन्वेक्स लेंस में क्या होते हैं, जो इमेज की नेचर होती हैं वो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आई से रिलेटेड है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ और पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। रेटिना इज जस्ट लाइक अ फिल्म कैमरा। फिल्म कैमरा आपने देखा होगा कि उसका इमेज, जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं तो उसका इमेज क्या होता है, उसके स्क्रीन पे आ जाता है, यानी उसके रील्स वगैरह होते हैं उसमें आ जाता है। ठीक वैसे ही जब ऑब्जेक्ट कोई रहता है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलती हैं हमारे कॉर्निया से होते हुए रेटिना पे उसका इमेज बनता है। तो रेटिना पे जो इमेज बनता है दोस्तों, क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट का ठीक उल्टा, यानी कहा जाता है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ
लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड, यहाँ पे लिख लीजिएगा रॉड एंड कोन्स। यानी ये रेटिना के पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या कहलाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स कहलाते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, रॉड्स क्या होता है, कोन्स क्या होता है। उसके बाद हम उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, यानी जहाँ पे ऑप्टिक नर्व खत्म होती है, जंक्शन का मतलब रुकावट जहाँ होता है, तो ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना इन द आईज, देयर इज अ नो लाइट सेंसिटिव सेल ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। यानी ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से इमेज यहाँ पे इस रीजन में इमेज नहीं बनता, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, द ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया, उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, द ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना इनसेंसिटिव ऑफ लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आईज। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए जो ब्लाइंड स्पॉट है वो स्मॉल एरिया है, जो इनसेंसिटिव का मतलब क्या, जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इमेज नहीं बनेगा, उस रीजन में इमेज नहीं बनेगा, वही यहाँ पे बताया गया है। ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आइज, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स क्या होते हैं, आइज से निकल जाते हैं, वो क्या ब्रेन से टच करते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स ब्लाइंड स्पॉट से ऐसे क्या होते हैं, यहाँ से ब्रेन में चली जाती है, जो कि ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि इमेज किस टाइप का बन रहा है। अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, यह एक टाइप का ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ठीक है, जो हमारे कॉर्निया और आइज लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। यानी द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइज लेंस इज फिल्ड विथ ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। यानी ये एक टाइप का ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो कॉर्निया और आइस लेंस के बीच प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो उम्मीद है ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग ऑफ आइज कैसे वर्क करता है। इसे हम लोग ओरली बता सकते हैं दोस्तों, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं समझा देता हूँ। फिगर हमने बनाया ही यहाँ पे है, तो समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पे लाइट रेस इस पे डाल रहे हैं कॉर्निया पे। जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक कार है, कार ने पेड़ ले लीजिए, पेड़ ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ये पेड़ है, ठीक। अब यहाँ से लाइट रेस क्या होती हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, कहाँ, कॉर्निया से होते हुए, कॉर्निया से होते हुए वो कहाँ जाएंगी, रेटिना पे जाके ये उल्टा इमेज बनेगा, यही इमेज क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा। तो यही आपका वर्किंग ऑफ आई है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपका क्या रेटिना पे बनेगा। तो देखिए पहले ये देखिए फिगर है, आपका ट्री का फिगर है। यहाँ से जो लाइट रेस क्या होती है, कॉर्निया से इंटर करती हैं, तो अगर ज़्यादा लाइट है तो उसे आइरिस मसल क्या आती है, रिड्यूस कर देती है, और वो आइस लेंस पे जब पड़ता है तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइट कंजर्व होके, यानी कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो लाइट यहाँ पे क्या होती है, कंजर्व हो जाती है, तो वो कहाँ जाती है, एक स्क्रीन पे जाती है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो रेटिना पे क्या होता है, इसका इमेज बनता है, वो भी उल्टा बनता है दोस्तों, तब हम लोग उस इमेज को हम लोग सीधा देख पाते हैं। तो यही आपका वर्किंग ऑफ आइज है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप सिंपल से कह सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने पड़ते हैं, वही ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलती हैं, हमारे कॉर्निया से होते हुए, आइरिस से होते हुए, आई लेंस से होते हुए, एक्वस ह्यूमर से होते हुए रेटिना पे उसका इमेज बनता है। यही प्रोसेस आपका क्या है, वर्किंग ऑफ आइज है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रॉड्स एंड कोन्स के बारे में, जो हमने बताया था रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल्स। देखिए दोस्तों,
अब हम बात करेंगे रॉड सेल्स के बारे में, जो कि एक टाइप का लाइट सेंसिटिव सेल्स है जो रेटिना में पाया जाता है। तो ये क्या कहा गया है, रेटिना का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेटिना में, यानी आइज के रेटिना में, रॉड्स आर द रॉड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। यानी रॉड्स क्या होते हैं, रॉड शेप्ड के सेल्स होते हैं जो रेटिना में पाए जाते हैं, और ये क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं डीम लाइट में। यानी ये क्या करता है कि डीम लाइट में भी हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा, एन आउल हैज लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स। यानी आउल जो होता है, यानी जो उल्लू होता है, उसके पास रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे वो डीम लाइट में आसानी से देख पाता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। यानी मनुष्यों की तुलना में वो आसानी से डिम लाइट में देख सकता है। और जो मनुष्य होते हैं उनमें रॉड सेल्स क्या होते हैं, जानवरों की अपेक्षा, यानी यहाँ पे ऑल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए हम लोग डिम लाइट में उतना अच्छे से देख नहीं पाते। अब कोन्स की बात करते हैं, कोन्स सेल्स क्या होती हैं। कोन्स भी एक टाइप का लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, यानी ये कॉन्सेप्ट के सेल्स होते हैं जो रेटिना में पाए जाते हैं, और सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। यानी ये ब्राइट लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ब्राइट लाइट का मतलब नॉर्मल लाइट जैसे है, उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो सेल्स होती हैं वो वर्क करती हैं। अब यहाँ पे लिखा है, कौन सेल कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर आईज। यानी कौन सेल्स जो होती हैं वो उन्हीं के कारण हम लोग ऑब्जेक्ट किस कलर का ये हम लोग जान पाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कहा गया एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, द कोन्स डू नॉट फंक्शन इन अ डीम लाइट। डीम लाइट में जो कोन सेंसिटिव सेल हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं, यानी उसमें वो फंक्शन नहीं कर पाते। तो ये थे दोस्तों आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ह्यूमन आई से रिलेटेड थे। हमने आज डिस्कस किया ह्यूमन आई क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में, और पार्ट्स के जो डिफरेंट फंक्शन थे उनके बारे में आज हम लोग सीखा। तो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।